ओडिन बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। थॉर और लोकी उनके पास ही खड़े थे। ओडिन के जाने के बाद मानो एसगार्ड पर अंधेरा छा गया हो, लेकिन ओडिन के जाने के बाद हेला कैद से आजाद हो जाती है और एसगार्ड पर हमला कर देती है। हेला ने एसगार्ड के बहुत सारे सिपाहियों को मारकर चारों तरफ लाश ही बिछा दिया। फिर हेला अपनी शक्ति से उन सबको वापस जिंदा कर देती है जो कभी हेला की फौज का हिस्सा हुआ करते थे, और अब हेला अपनी फौज को लेके ओडिन के महल पर हमला कर देती है। हेला अपनी शक्ति से एसगार्ड के सिपाहियों पर बड़े बड़े तलवार गिरा रही थी, लेकिन तभी वहाँ थॉर आ जाता है और उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और हेला की फौज में घुसकर सबको मारने लगता है। हेला एसगार्ड के महल पर बहुत जोर का हमला करती है, लेकिन तभी एंट्री होती है लोकी की। थॉर हेला की फौज से लड़ते लड़ते हेला के सामने आ चुका था। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे के सामने थे। वही दूसरी तरफ लोकी ने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन हेला थॉर को बहुत बुरी तरह मारती है और थॉर बेहोश हो जाता है। तभी थॉर की कानों में ओडिन की आवाजें गूंजने लगती हैं। उठो मेरे बेटे, तुम्हें लड़ना होगा अपने लिए नहीं, एसगार्ड के लिए नहीं, पर अपने लोगों के लिए। उसके बाद थॉर बहुत ही जोश में खड़ा होता है और हेला को इतनी जोर का बिजली का झटका देता है